राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना है, उसके अंतर्गत अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 51,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा मिल सकती है। ये राशि सरकार द्वारा आपको कैसे मिल सकती है, इस योजना के बारे में हम आगे के वीडियो में सारी डिटेल जानेंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आपका फॉर्म अप्रूव कैसे होगा, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, ये सारी जानकारी हम आगे जानने वाले हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लड़की की शादी पर जो सहायता राशि दी जाती है, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना का पहले नाम था सहयोग योजना, इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब वर्तमान में इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा लड़की की शादी पर 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाएगा, कुछ कैटेगरी ऐसी है, उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। कई लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनके साथ होता क्या है कि इस योजना का उनको पता नहीं चलता है, और जब इस योजना का पता चलता है उस समय तक समय निकल जाता है और इस योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता। इस योजना का फॉर्म भरवाने के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड बीपीएल कैटेगरी का है, अंत्योदय कैटेगरी का है, स्टेट बीपीएल का है, और उस राशन कार्ड से किसी लड़की की शादी होती है तो सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। दूसरी कैटेगरी आती है पालनहार योजना की। पालनहार योजना के अंतर्गत बालिका को सरकार द्वारा सहायता राशि मिलती है। उन लड़कियों की शादी होती है तो सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उनकी बालिकाएं हैं और उनकी वो शादी करते हैं, तब सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। कोई ऐसी बालिकाएं हैं जिनको स्टेट लेवल पर कोई खेल का प्रमाण पत्र मिला है, तो ऐसी बालिकाएं भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितनी राशि मिलती है? कोई ऐसी बालिकाएं हैं जो साक्षर है, 10वीं क्लास से कम पढ़ी हुई है, तो उनको 21,000 रुपए की राशि मिलती है। कोई SC/ST कैटेगरी में है, उनको 31,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। अंत्योदय कैटेगरी में कोई बालिकाएं आती है, चाहे वो SC/ST जनरल OBC में हो, उनको 21,000 रुपए ही मिलेंगे। कोई ऐसी बालिकाएं जो SC/ST कैटेगरी में आती हैं, 10वीं क्लास पास है, तो उनको 41,000 रुपए मिलेंगे। अंत्योदय कैटेगरी में आते हैं तो उनको 31,000 रुपए मिलेंगे। OBC जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 31,000 रुपए मिलेंगे। कोई बालिकाएं ऐसी है जो कॉलेज पास है, OBC जनरल कैटेगरी में आती है, उनको 41,000 रुपए, और SC और ST कैटेगरी में आती है, उनको 51,000 रुपए मिलते हैं। अंत्योदय कैटेगरी में आते हैं, उनको 41,000 रुपए मैक्सिमम मिलेंगे। अब कई बालिकाएं ऐसी है जो SC और ST कैटेगरी में आती हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड अंत्योदय कैटेगरी का है, तो उनको मैक्सिमम 41,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। वो भी तब मिलेगी जब वो कॉलेज पास हो। एक राशन कार्ड से आप मैक्सिमम 2 बालिकाओं की सहायता राशि ले सकते हैं। 2 बालिकाओं की साथ में शादी होती है तो साथ में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अलग अलग शादी होती है तो आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि जो अंत्योदय राशन कार्ड है वो BPL कैटेगरी से भी नीचे कैटेगरी का होता है, फिर सरकार द्वारा 41,000 रुपए क्यों दिए जाते हैं? BPL कैटेगरी को 51,000 रुपए मिलते हैं, अंत्योदय जो राशन कार्ड है उसमें 41,000 रुपए मिलते हैं। तो सरकार का यही नियम लागू है कि जिनका अंत्योदय राशन कार्ड है उनको 41,000 रुपए मिलेंगे। और कोई SC और ST की बालिकाएं हैं जिनका राशन कार्ड BPL कैटेगरी का है, कॉलेज पास है, तो इनको सरकार द्वारा 51,000 रुपए ही दिए जाएंगे। सरकार द्वारा नियम ही इस तरीके के बनाए गए हैं जिससे राशि जो दिखाई गई है वो फिक्स है और उतनी राशि आपको सरकार द्वारा मिलेगी। अब फॉर्म कैसे भरा जाता है? राशन कार्ड में जो मुखिया है उनके नाम से आपको आवेदन करना है। कई बार क्या होता है कि राशन कार्ड में नाम तो किसी और का है और जो फोटो लगी है वो दूसरे सदस्य की है, तो राशन कार्ड में जो नाम है उसके आधार पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जन आधार कार्ड से आपको SSO ID बनानी है। SSO ID बनाने के बाद जो मुखिया है उनका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो आपका जन आधार कार्ड है उसे अपडेट रखना है। जिस व्यक्ति के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, यानी कि जो राशन कार्ड में मुखिया है उनके नाम से जो आवेदन कर रहे हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास आपको ऑनलाइन बनाना है। ऑनलाइन बनाने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जन आधार कार्ड में उनके नाम के आगे अकाउंट नंबर अपडेट होने चाहिए, जो आय है वो भी अपडेट होनी चाहिए। ध्यान में रखना है पारिवारिक आय आपको 2.5 लाख रुपए से कम रखनी है, इसलिए जन आधार कार्ड में आय भी आपको अपडेट करनी है, और जो जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको ऑनलाइन बनाने होंगे। अगर कोई जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो उनको भी जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। जाति मूल आपने बना लिया, जन आधार कार्ड अपडेट कर लिया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखिए और आप घर बैठे आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, उसके बाद जिसकी शादी होती है यानी जो लड़का और लड़की है उनकी डिटेल फिलअप की जाती है, दोनों की फोटो अपलोड होती है, जो मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है वो वेरीफाई होता है। पहले क्या था कि अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके नहीं है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि आपने अगर मैरिज सर्टिफिकेट बना रखा है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो लड़का और लड़की है दोनों की डिटेल फिलअप की जाएगी, दोनों की फोटो अपलोड होगी, और जो लड़की है जिसने पढ़ाई कर रखी है, कॉलेज पास है तो कॉलेज की मार्कशीट लगेगी, 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी। दोनों की डिटेल आप फिलअप करते हैं तब आगे की स्टेप आपको पूरी करनी होती है। दो लड़कियों की शादी अगर आपने साथ में की है तो उसी समय दूसरी लड़की की भी डिटेल फिलअप की जाती है। अब आगे की प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। आपका जो राशन कार्ड है वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा एक शपथ पत्र आपको और अपलोड करना होता है। शपथ पत्र कैसे बनाते हैं, कैसे फिलअप किया जाता है, वो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए और घर बैठे भी आप शपथ पत्र बना सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले भी एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, जिस लड़की का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर ऐड है तो ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, अन्यथा फिंगरप्रिंट के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। जिस कैंडिडेट के नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है यानी कि जो राशन कार्ड में मुखिया है, उनका भी ओटीपी वेरिफिकेशन होगा या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से फॉर्म सबमिट किया जाएगा। फाइनल सबमिट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद फॉर्म विभाग के पास जाता है, विभाग द्वारा उसकी जांच की जाती है। आपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल अगर सही फिलअप की है तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद वो फिजिकली जांच करेंगे। फिजिकली जांच में आप वेरीफाई पाए जाते हैं, यानी कि सारी डिटेल आपकी सही है, डॉक्यूमेंट आपने सही लगाए हैं, गवर्नमेंट के जो नियम है उस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा। और अप्रूव करने के बाद सरकार द्वारा जब भी बजट जारी किया जाता है तो आपको सहायता राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब कई बार क्या होता है, जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव होता है तो अप्रूव होने के बाद 5 या 10 दिन में आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि 2 या 3 महीने हो जाते हैं फिर भी पैसे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो सरकार द्वारा जो बजट दिया जाता है उस बजट के हिसाब से आपके खाते में पैसे आते हैं। अगर समाज कल्याण विभाग के पास बजट है तो आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे, और बजट उनके पास नहीं है, सरकार द्वारा जब बजट भेजा जाता है तो उस समय पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। फॉर्म भरवाने से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद तुरंत आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, जो राशन कार्ड में मुख्य है उनका जाति और मूल बनाना है। उसके बाद तुरंत आपको फॉर्म अप्लाई करना है। शादी होने के 6 माह तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 माह से ज्यादा का समय हो जाता है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब ऐसी लड़की है जिसकी शादी किसी सरकारी कर्मचारी से होती है, यानी जो लड़का है वो सरकारी कर्मचारी है, तो पैसे मिलेंगे या नहीं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सहायता राशि मिलेगी। आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सरकार द्वारा पैसे दिए जाएंगे। शादी होने के बाद तुरंत अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जल्दी आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप लेट करते हैं तो सहायता राशि भी आपको लेट मिलेगी। यह जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, फॉर्म भर रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।